वहां से एक जब कतरा आवा, अच्छा, हमारे 8-9 लात मारी। बहुत अच्छा किया। मैं वही जगह एक प्रसाद खाना की दुकान थी, वही दुकानी पर लंबा लंबा गिर गया और क्या देखा? क्या देखा? दो हाथ का डंडा पड़ा हुआ था। अच्छा, लगभग कितनी दूर पर है? पूछना पड़ेगा मैं। हाँ हाँ पूछो। लगभग कितनी दूर पर? लगभग कितनी दूर पर, इसी तरह हमें पूछना पड़ेगा। हाँ। लगभग कितनी दूर पर? लगभग कितनी, ये गोली खायो, ये बिना पानी के टेबलेट आए। लगभग कितनी दूर पर? कितनी दूर पर? कितनी दूर पर? अब हमने काम क्या किया? कौन सा काम किया? उसके बाद गुस्से में कहने लगा। क्या कहने लगा? साले गधे के औलाद, जैसे मार पट्टी गिराता प्रसाद और साले खोपड़ी के प्रसाद गिराता टट्टी निकलेगी। आप नहीं साहब, जब कतरवन के डांटे हैं। मैं तो डर गया कि साला मुझे कह रहा है। बस इतना जोर से डांटा, जब कतरे साले यही 4 लाइन पकड़िन मुसाफिर खाना वाला। उसके बाद साले भागे, उनके पाछे पाछे मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। दौड़ लगा कैसे कैसे आराम से। भाई भाग गया। समझ गया, साले भागने की कोशिश कर रहा है। कैसे? समझ गया, कहने का मतलब इशारे से बता रहा है। इशारे से कहो। इशारे से बता रहा हूं, जब तुमको यहाँ खेल रहा हूं। कैसे? यही दाती लम्बरदार आकर रोकी थे कि फालतू ना बोला कर, लेकिन ये जानता है बाबू, ये करी बात का बुरा न मानो। अच्छा बाबू, ये करी बात का बुरा न मानो। पहले हमन इन्हन प्रतापगढ़ में बाबा खेल जात रहे न सब है ना। अच्छा, तो हुन हमका सबका गुड़ खवावत रहे, तो कोनो कोनो बतिया बोली तो हमारा सबका बतिया गड़मड़ा या। अबे साले गड़बड़ हो जाती है। मार खाने की हमेशा बात करता है। जानता है, ये हमारा चाबुक मामूली चाबुक नहीं है, समझे? ये टाटा कंपनी के ऑर्डर पर आया हुआ है। सोच ले, अबे साला हमारा मुंह तोड़ देता। मुन्ना लाल देखिए, बाबू थोड़े काम में सही कहता है। अबे ये कहो तुम्हारे काम काज में
हाथ बटाएंगे, समझे? सर साला काम और तरह की बात करता है। मुंडालाल लग रहा है, देख मेरी बहुत पुरानी आदत है, मैं मारता हूं तो पैसा भी देता हूं। क्या? नहीं, सिर्फ मारता हूं, बस सवाल यही है, ज्यादा मारता हूं तो ज्यादा पैसा देता हूं। क्या कहाँ कहाँ मारा था? क्या? कहाँ कहाँ मारा? जहां मेरा दिल कहेगा। आओ फिर मारो। देखिए ठाकुर साहब के आने का टाइम हो रहा है, अपनी अपनी बंदूकें उठाओ और अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाओ, ताकि ठाकुर साहब के आने पर कोई शिकायत का मौका न मिले। की औलाद, क्या बात है? अरे इतना पागल हो गए हो कि इतनी आवाज लगा रहे हो, सर में दर्द हो गया क्या? लंबरदार, लंगरदार नहीं लंबरदार। हाँ क्या? मैं कुणाल, वह शिवबाला, वह जद्दा सिंह, ये बताओ कि हमारे इस माधोपुर गांव में हमारे गांव वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों दिक्कत है बाबू। अच्छी बात है। ठाकुर साहब कहिए जद्दा, इस माधोपुर रियासत में किसी को कोई प्रकार की कोई कष्ट और तकलीफ नहीं है। ठाकुर साहब अच्छी बात है। जिस गली से निकलते हैं उस गली में सिर्फ आप ही के नाम की जय जयकार होती है। ठाकुर साहब क्यों नहीं जद्दा सिंह, क्यों नहीं? दारू को ठेका वाले 4-5 महीने का यावत ही बात। किसको कहा तो फ्री का राशन हमका नहीं देते। अरे मिलेगा। लेकिन ठाकुर साहब कहिए जद्दा सिंह, गुस्ताखी माफ हो, कहना क्या चाहते हो? आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कहिए क्या पूछना चाहते हो? ठाकुर साहब आपका क्यों चेहरा साहब आपका क्यों चेहरा दमकी, और किसने आनंद चाँद से लिया कहिए जद्दा सिंह। हम काफी दिनों से देख रहे हैं आपके चेहरे पर कोई रौनक नहीं रहती है। हाँ जद्दा सिंह, क्या बात है? कौन सा सपना दिल में समाया हुआ है, जरा हम भी तो जाने। तुमने सत्य कहा जद्दा सिंह। तुम जानते हो कि हमारा छोटा भाई रघुवीर सिंह जब बिल्कुल छोटा था तो हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया, और मैंने अपने भाई को पाल पोस कर सयाना किया, और मैंने उसकी शादी बहुत धूमधाम से की। उसकी परवरिश में हमने अपनी शादी नहीं किया, लेकिन हमें चिंता इस बात की रहती है कि आज हमारे भाई की शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए हैं। जो उसकी पत्नी शीला है, एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, इसलिए हमें हमेशा चिंता रहती है। और मैंने सोचा कई बार
कि यह बात मैं अपने भाई से कहूं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई। आज मैंने सोचा है कि जब हवेली से हमसे आशीर्वाद लेने के बाद फार्म हाउस जाएगा तो हम उससे बात कहेंगे, और जब भी फार्म हाउस से आता है तो आशीर्वाद लेने के बाद ही हवेली में प्रवेश करता है। अब हमें इंतजार है तो अपने भाई रघुवीर सिंह के आने का, तभी मैं उससे बातें करूंगा। जी साहब आपको और करता हूँ प्रणाम, और मुझे यही आशीष दो भैया सिद्ध हो। भाई रघुवीर सिंह, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा था और रहेगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सुनो हमारी बात। तो छोटे भाई खुश रहो, अरे मेरा आशीर्वाद क्यों नहीं? छोटे भाई खुश रहो और मेरा आशीर्वाद, और तेरी सब मनोकामना भैया अरे पूरी करे भगवान। लेकिन बड़े भैया, कहिए। मैं क्या देख रहा हूँ कि आज आपका चेहरा काफी उदास है। इस उदासी का क्या कारण है? छोटे भाई ये बताओ कि तुम्हारी शादी को कितने वर्ष हो चुके हैं? बड़े भैया, हमारी शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए हैं। लगभग 12 वर्ष। हाँ। तुम जानते हो कि जब तुम बिल्कुल छोटे थे तो अपने माता पिता का स्वर्गवास हो गया, और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में मैंने अपना सारा जीवन बिता दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी शादी नहीं की। तुम्हारी शादी मैंने बहुत धूमधाम से किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी पत्नी जो शीला ठाकुराइन है, एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसीलिए मुझे हमेशा चिंता रहती है। बड़े भैया, औलाद का होना या ना होना ये ऊपर वाले की मर्जी है, उसके हाथ में है। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे भैया, क्या चाहते हैं? सुनिए हमारी बात। अरे मुझे सोच दिल बीच और रहता है भारी, मुझे सोच, हमें सब चिंता रहती है आंखों पर। सोच दिल भी और रहता है भारी, और मेरे भाई फूटी है किस्मत तुम्हारी। मेरे भाई, तुम्हारी किस्मत फूट गई है। अरे रही पत्नी शीला जो घर में तुम्हारी। क्या ठाकुराइन शीला? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। रही पत्नी शीला, अरे जो घर में तुम्हारी
कहिए। आपकी कुछ बातें तो मेरी समझ में आ रही हैं, अच्छा। लेकिन कुछ बातें अभी तक मेरी समझ में नहीं आई हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते कहो। और नहीं बात आई समझ में क्या समझ में नहीं आई? कोई बात समझ में नहीं आई। नहीं बात आई समझ में तुम्हारी, नहीं बात आई समझ में तुम्हारी, तकदीर होती ये कैसे हमारी। रही पत्नी शीला जो घर में हमारी। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। भैया अगर उसने आपको कुछ कहा है तो उसकी सजा उसको मिलेगी। रही पत्नी शीला जो घर में हमारी, बड़ी भोली भाली बहुत भोली भाई। प्राण प्यारी, बड़ी भोली। छोटे भाई, एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि तुम मेरी बातों को कहीं ठुकरा न दो। बड़े भैया कहे। आप मेरे बड़े भाई हैं। जी। आपने मुझे पाल पोस करके सयाना किया, क्यों नहीं? मैं आपकी बातों को बुरा कैसे मान सकता हूं? कहना चाहते हैं। सुनिए हमारी बात, मैं कहना क्या चाहता हूं। तो बात मानो मेरे भाई। अरे रघुवीर सिंह, बात मानो मेरे भाई। मैं बतलाता हूं। जी हाँ। तो बात मानो मेरे भाई रघुवीर सिंह, दूसरी शादी अपनी कोई ढूंढ लो। हाँ, दूसरी शादी अपनी कोई ढूंढ लो। शीला है 5 बच्चा, अब होगा नहीं। खुशियाँ आएगी फिर कैसे तुम देख लो। बड़े भैया कहिए। आपके कहने का मतलब है कि जब ठाकुराइन शीला से किसी संतान का जन्म नहीं हो रहा है जी हाँ, तो मैं अपनी दूसरी शादी कर लूं। मैं यही चाहता हूँ। बड़े भैया तो जिस प्रकार आप कह रहे हैं, इसी प्रकार ठाकुराइन शीला मुझसे कई बार कह चुकी हैं तो कि प्राणनाथ, इस रियासत को चलाने के लिए एक संतान का होना बहुत जरूरी है। भैया कहो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना है? कहो, क्या कहना चाहते? तब आपकी बात भैया वो मैं मानता, आपकी आपकी बात भैया वो मैं मानता, शीला है बांझ उसको भी मैं जानता, वो भी देती इजाजत कि शादी करो, आपकी बात को भैया वो भी देती इजाजत कि शादी करो,
भैया कहिए। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके सामने एक राज खोलना चाहता हूँ। कौन सा राज है छोटे भाई, बताइए। आप लोगों के कहने से मैंने एक लड़की से प्यार किया है भैया। एक लड़की से प्यार? हाँ भैया। और वो भी अपने भाई को बताया नहीं? भैया जद्दा सिंह व मैकुलाल और प्यार इकरार भैया ने किया। मैं जानता हूँ कि मेरा छोटा भाई जिस लड़की से प्यार कर रहा होगा वो लड़की ऊंचे घराने की होगी, अच्छा खानदान होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पढ़ी लिखी होगी और समाज में उसकी काफी इज्जत भी होगी। क्यों जद्दा सिंह? बड़े भैया कहिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये बात जा करके ठकुराइन शीला को भी बताना चाहता हूँ, अच्छा, ताकि उनके मन में कोई गांठ ना रह जाए भैया। क्योंकि आप तो जानते हैं कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पति के प्यार का बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती भैया। ये तो बात सही है, लेकिन रघुवीर सिंह तुम जानते हो, सबसे पहले जाओ हवेली शीला ठकुराइन से मुलाकात करो, और समय को देखते हुए फार्म हाउस पे बहुत काम है, तुम फार्म हाउस चले जाना। जैसे आज्ञा भैया। ठीक है, मैं चलता हूँ। जा सकते हो, खुश रहो। जद्दा सिंह, हम अपने भाई को देखते हैं तो हमें बहुत महान खुशी होती है, क्योंकि हमारे कोई औलाद नहीं है, हम इसे अपना छोटा भाई व अपना बेटा समझते हैं। क्या बात, काफी परेशान नजर आ रहे हो? ठाकुर साहब, कहिए जद्दा सिंह। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना है? लेकिन सोच रहा हूं मेरी बात सुनकर कहीं आप नाराज ना हो जाए। अरे जद्दा सिंह, ऐसी कौन सी बात है कि जो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। हमारे बाबू बोल रहे हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हो? कहो। तो ठाकुर साहब गजब कर दिया आपने। गजब? क्या गजब हो गया? कर दिया आपने, पैर में मारी अपने कुल्हाड़ी लिया, उम्र भर रात करके और जमींदार पर शादी करने को क्यों है तो है सगा भाई, अरे रघुवीर और सौतेला नहीं, है सगा भाई, और मेरा सगा भाई है। और सौतेला नहीं, जद्दा सिंह शिक्षा देने मुझे तुम चले, जा यहाँ से चला और बस इसी में भला, जा यहाँ से चला, जा यहाँ से जा। ठाकुर साहब, कहे हमारी बात आपको कड़वी लग गई है। अरे वाकई में सच हमेशा कड़वा होता है। ठाकुर साहब, कहिए। जरा आप सोचिए, मैं गुलाम, अरे ठाकुर साहब को समझाओ, आजकल इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, आज की दुनिया आगे जा रही है और आप पीछे 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 जा रहे हैं। कहना क्या चाहते हो जद्दा सिंह? ठाकुर साहब, बोलिए। छोटे भैया को आपने पाल पोस कर सयाना कर दिया, हाँ तो यहाँ तक कि उनकी शादी कर दी। जी हाँ, अपने भविष्य के विषय में नहीं सोचा कि आगे चलकर हमारा क्या होगा। अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। कहना क्या चाहते हो? और ठाकुर साहब, अब आप सोचिए, छोटे भैया दूसरी लड़की से प्यार करते हैं, तो
मालूम नहीं कौन से खानदान की लड़की से प्यार करते हैं जिसे वो माधोपुर की ठकुराइन बनाना चाहते हैं। आपने आज तक, छोटे भैया ने आज तक आपसे बगैर पूछे हुए कोई कदम नहीं उठाया, तो आज कैसे उन्होंने बगैर आपसे पूछे हुए दूसरी लड़की से प्यार करने लगे वो? अरे जरा आप अपनी बुढ़ापी के विषय में सोचिए कि हमारा क्या होगा। तेरा क्या होगा रे ठाकुर? चुप! ठीक कह रहा है, छोटे भैया की दूसरी होगा, उसकी संतान होगी, तो संतान जब बड़ी होगी माधोपुरिया से निकलेगी तो लोग कहेंगे वो देखो ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा जा रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि ठाकुर जसपाल सिंह का बेटा जा रहा है। और तब तक आप बुढ़े हो जाएंगे, हवेली से आपको बाहर कर दिया जाएगा। लड़के कहेंगे कि दादाजी का हवेली में क्या काम है, जहां पर घोड़े बनते हैं दादाजी का बिस्तर वहीं पर लगवा दिया जाए। और उसके बाद में क्या होगा? हाथ में क्या होगा? आपके हाथ में आएगा कटोरा। कटोरा? आप रोड पर आएंगे, क्या क्या कहेंगे? क्या कहूंगा? दो दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, मुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दो दाता के नाम। तुम्हारी बात मैं समझ गया हूँ, तुम ठीक कहते हो। मान लो दूसरी शादी हो गई और दूसरी पत्नी से जो भी औलाद होगा, जी हाँ, और जब वो सियाना होगा तो बाप बेटे मिलकर हमें हवेली से बाहर कर देंगे। जी हाँ, और मैं तब तक और बूढ़ा हो जाऊंगा। जी हाँ, दर बदर की ठोकरें खाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी बातें हमारी समझ में आ गई हैं। जानते हो, हम रघुवीर सिंह के आने का इंतजार करते हैं और हम ये शादी होने नहीं देंगे। ठाकुर साहब, समझाना मेरा काम है, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। जदा सिंह, कहिए। तुम्हारी बातें समझ गया हूँ, मैं कहता हूँ हवेली में अब हमें इंतजार है तो अपने भाई के आने का। ठीक है, हम शादी होने नहीं देंगे। ठीक है, चलता हूँ। मैं कुलाल, मैंने ठीक समझाया? अरे बहुत बढ़िया, जानता है, बहुत बढ़िया बुद्धि लगा। हम यही सोच रहे थे कि बड़े भैया ने आज तक कोई शादी नहीं किया, कोई संतान भी नहीं। छोटे भैया की शादी को 12 वर्ष गुजर गए, उनके कोई संतान नहीं। अरे जब दोनों भाइयों के कोई नहीं रहेगा तो इस माधोपुर रियासत का उत्तराधिकारी आयब ठाकुर जट्टा सिंह बनेगा। मैं कुलाल, चलिए चलिए हमारे साथ, हम फार्म हाउस की तरफ चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि छोटे भैया कौन सी लौंडिया से प्यार करते हैं जिसे वो माधोपुर की ठकुराइन बनाना चाहते हैं। आइए हमारे साथ, चलिए हम चलने की तैयारी बनाते हैं। चलिए चलिए। भैया भैया सी बालक, ऐसे सारे से होशियार रहो। होशियार का नियत खराब चलानी है बिगड़ी। इधर तो उधर दोनों भाग लगा दी। अब देखो आग लगा दी, धुआं देखो कहां तक जाए। कहाँ तक जाए? अरे जौन घर कुमाती के पास हो सुख सपने मनाही,